एक तारो मार्ग हाचो। जानता है जब तू किसी का दर्द देखता है तो तेरी आंखें क्यों भर आती है? क्योंकि तू उनके दर्द को समझ सकता है। ये वो वरदान है जो कलयुग में कुछ ही लोगों को प्राप्त होता है। तू उनमें से एक है बच्चा। जा बच्चा, अच्छे कर्म कर। अच्छे कर्म तुझे तेरी खोई हुई चीज लौटा देंगे। આ એક જ કારણ છે કે સૌને ગમતો નથી દુનિયાના ગાડરિયા પ્રવાહમાં હું તરતો નથી। છે મારી કેટલીક અંગત માન્યતાને વિચાર, ફક્ત જગત નમે છે એટલે હું નમતો નથી। ખોટા વખાણને લાલુડા પાલુડા મને ન ફાવે, કદાચ એટલે જ તો હું સૌના મનમાં વસતો નથી। હોય જો પ્રેમ તો ઝેર પણ કંઠે પ્યારા કરું હું, વગર ભાવે તો હું અમૃત પણ ગળતો નથી। એક તો છું હું માણસ ને એ સાચો માણસ, આજ કારણથી હર કોઈમાં હું ભળતો નથી। જરા અનુભવજો શબ્દો મારા, ભીના લાગશે કહ્યું કોણે કે પ્રકાશ તો કદીએ રડતો નથી। क्या आप वो इंसान हो जिसके पास बहुत से लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, कभी रिलेशनशिप की, कभी फैमिली इश्यूज, कभी ऑफिस के कॉन्फ्लिक्ट्स। आप नोटिस करते हो आपके एक दो वर्ड्स किसी का दिन बेटर बना देते हैं, उनका दिमाग क्लियर हो जाता है। लेकिन अभी तक ये एडवाइस आप फ्री में दे रहे हो। यू आर नॉट एबल टू मोनिटाइज योर नॉलेज। सोचो अगर यही चीज आपको क्लाइंट्स, इनकम और रिस्पेक्ट देने लगे तो। रियलिटी ये है, अगर लोग आपको ऑलरेडी एडवाइस के लिए अप्रोच करते हैं, इसका मतलब है कि आप एक नेचुरल कोच हो। जो भी महादेव की भक्ति करते हैं ना, उन्हें एक बात पता होनी चाहिए कि आपने महादेव को नहीं चुना है, महादेव ने स्वयं आपको चुना है। और जब महादेव किसी को चुनते हैं ना, तो उसकी पूरी जिंदगी उलट देते हैं, उसके रिश्ते उससे दूर हो जाते हैं, उसका भरोसा टूट जाता है और वो अंदर से बिल्कुल अकेला हो जाता है। लेकिन उसके बाद चमत्कार होता है। महादेव आपके जीवन से सारी खोखली चीजों को छीन लेते हैं और उसके बाद आपको वो देते हैं जो स्थायी हो, और इतना देते हैं जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए याद रखना, अगर शंकर को पाना है ना, तो कंकर पे तो चलना पड़ेगा। હું અત્યારે જે છું એ હતો નહીં, અને જે હતો એ મારે બનવું નથી। આ લાગણીઓમાં આવીને મેં મારી જાતને અંદરથી એટલી ખોખલી કરી નાખી છે કે હવે કોઈ આ પ્રેમ દેખાડવાના પ્રયત્ન કરે ને તો એ પચતું નથી। અને મારું એવું માનવું છે કે જે વસ્તુ પચતી ના હોય ને એને ક્યારેય અંદર ઉતારાય નહીં, ઊંઘ ના આવે। એટલે હવે હું જેને પચાવી નથી શકતો એને મારી અંદર उतारता પણ નથી। પછી લાગણી હોય કે ખોરાક। स्पिरिचुअल लोगों की लाइफ ही अलग है। शायद वो आपके साथ रोज ऑफिस जाते हो, काम करते हो, पढ़ते हो, पर वो सिर्फ इस भौतिक शरीर से आपके साथ होते हैं क्योंकि अंदर से वो जा चुके हैं। उनकी चेतना किसी अलग ही रस में रहती है क्योंकि वो अपने आप में ही नहीं है, वो कुछ और हो चुके हैं। कई बार रैंडम ही आपको बातचीत में कुछ बोल देते हैं और वही हो जाता है क्योंकि वो शब्द तो बोलते ही नहीं, वो आपके प्रोग्रामिंग फील्ड को ही बदल देते हैं। उनकी बातें आपके ऑरा में कुछ कोड कर देती है। मतलब कुछ ऐसा सीन हो जाता है कि आदमी सोचता है कि सालों से मेरे साथ ये इंसान ये चीजें लेके घूम रहा था और मैं कभी पकड़ नहीं पाया, क्योंकि रियलाइज ही नहीं होने देते कि ये कुछ जानते हैं। क्रेडिट लेना ही नहीं है तो क्यों करना ड्रामा। लोग इन्हें बोरिंग बोल देते हैं क्योंकि क्लब नहीं जा रहे, पार्टी नहीं कर रहे। मतलब उनकी भाषा में जो एंजॉय वर्ड का मतलब है, इनके लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। समझिए, एंजॉय वर्ड छोटा है इनके लिए, ये परमानंद में है हमेशा। इनको नहीं समझ आता वो 2 घंटे वाला एंजॉय। सो अगर ऐसा कोई इंसान है आपके साथ तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग है कि वो आपके साथ है। बताना मुझे कमेंट में उसका नाम कि कौन है वो, या फिर आप वो खुद ही हो। और सबको शेयर करना ताकि सब अपने आसपास वालों को थोड़ा तो आइडेंटिफाई कर पाए, बहुत गहरा अनुभव करेंगे।